बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स का जो है वो चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस 6.3 आज हम स्टार्ट करने जाएंगे। ओके जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से। जैसा कि आपको पता ही है कि 6.1 और 6.2 जो है वो आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कभी ऐसा हो जाए कि और ये चीज़ें रिड्यूस सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाए और हमें सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ जाएंगी, तो 6.1 और 6.3 इसके अलावा जो भी कुछ वो मज़ीद शामिल करेंगे वो इंशाल्लाह उसकी वीडियोज़ भी आपको जो है वो हमारे सेम प्लेटफॉर्म बिगिन दैन से इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम जो है वो 6.3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपका टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, तो उसका रीज़न बिहाइंड यही है कि आपका टाइम सेव हो और आपको वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा जो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो बाकी प्रॉब्लम जो है वो आपको मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा, जो कि आप करेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है कुछ होती है तो वो हम इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप उसको शो कीजिएगा। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 which is in front of you, 4x minus 5 under root which is equal to under root of 3x plus 7, right? तो ये इक्वेशन मैंने आपको बताया था, जब इक्वेशन मैंने आपको बताई थी तो ये इक्वेशन कहलाती है रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें चूंकि अंडर रूट में आप देख रहे हैं वेरिएबल जो है वो अंडर रूट के अंदर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अंडर रूट के अंदर वेरिएबल मौजूद होता है तो आप क्या करते हैं, उस अंडर रूट को रिमूव करना पड़ता है आपको। वो अंडर रूट रिमूव कैसे होगा? अंडर रूट रिमूव होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से। ठीक है, जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो अंडर रूट हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए, सॉल्यूशन सेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, SBS थोड़ा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ताकि इस जगह पे जो है हम पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व कर लें। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हम क्या होगा यहाँ पर 4x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो ये स्क्वायरिंग हो गई और यहाँ भी स्क्वायरिंग हो गई। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ से रूट रिमूव करने, तो हमने दोनों तरफ लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर यहाँ भी आ गया, स्क्वायर यहाँ भी आ गया। तो स्क्वायर और अंडर रूट रिमूव कैसे हो जाता है ये आपको मैं थोड़ा सा समझा दूँ। फर्स्ट करो अंडर रूट x है, इस पर आपने स्क्वायरिंग की तो होता क्या है, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, और ये रिमूव कैसे हो जाता है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये 1 पावर रह जाती है। इसी तरह यहाँ भी होगा, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, ये विदाउट अंडर रूट रह गई इक्वेशन जो है वो विदाउट अंडर रूट रह गई। ठीक है, फिर वेरिएबल सेपरेट कैसे होते हैं, जो सेम वेरिएबल है उसको आप एक तरफ ले जाइए। ये 3x इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाना है इसको नेगेटिव, तो 4x माइनस 3x, और ये 7 है कांस्टेंट, 7 इधर ही रहेगा और ये 5 उधर आ जाएगा। जब ये 5 उधर आएगा तो देखो माइनस 5 है, उधर जाके क्या हो जाना है इसको प्लस 5। तो 4x माइनस 3x सेम वेरिएबल है, सब्ट्रैक्ट होगा, देन यू विल हैव ओनली 1 टाइम x विच इज इक्वल टू 12। 7 प्लस 5 इज 12, दिस इज द आंसर। अब ये आंसर को उसने ये कहा है आपसे, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो भी इक्वेशंस वो आपको देंगे, ऑल्सो वेरीफाई द आंसर्स। ठीक है, तो आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे, जो भी x की वैल्यू आई है, जो आंसर आपको मिला है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें। ये वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं हम। ठीक है जी, वेरिफिकेशन कैसे होगा, यहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस 12 को, तो 4 इंटू 12 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 12 प्लस 7। 12 4 48 माइनस 5 इज 43, और यहाँ पे देखिए 36 प्लस 7 इज 43, राइट। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, इसका मतलब है ये आंसर, ये जो हमने आंसर निकाला ये हो गया है वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमने वेरिफिकेशन भी कर ली, हमने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया और उसको वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, इस तरह हमारे क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसकी तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा था देखने में, तो मैंने कहा चलो ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है
और देखने में आपको थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा ख़तरनाक भी लग रहा होगा, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अभी इस इक्वेशन में तो ये सिनेरियो था कि हम देख रहे थे दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों तरफ अंडर रूट नहीं है, इस तरफ से एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, अंडर रूट है, इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में, तो है तो ये रेडिकल इक्वेशन ही, ठीक है। लेकिन उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसमें ना सबसे पहले फ्रैक्शन रिमूव कर देते हैं। तो फ्रैक्शन रिमूव कैसे होगा, 4y प्लस 2 4y प्लस 2 प्लस 13 विच इज इक्वल, देखो ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाना है, इसको मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा 12, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, अब देखो प्लस 13 है और इधर 12 है, तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट जो है वो एक जगह करना है, तो कांस्टेंट एक जगह कर लीजिए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 4y प्लस 12 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 13, राइट, 12 माइनस 13, तो माइनस 13 होगा तो बच जाएगा -1 एंड विच इज इक्वल टू 4y प्लस 2, ठीक है जी। तो 4y प्लस 2, तो अब ये सिचुएशन देखो कैसी हो गई, कुछ इससे मिलती जुलती हो गई, मतलब यहाँ पे तो दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट थे, लेकिन यहाँ पर एक तरफ अंडर रूट है और एक तरफ जो है -1 कांस्टेंट मौजूद है। अब वो स्टेज आ गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो अब आप कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह बचाने के लिए, सही है ना। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, 4y प्लस 2 स्क्वायर रूट एंड फिर स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, या नहीं भी बताया हो तो अभी बता देता हूँ, अगर निगेटिव हो अंदर और ऊपर इवन पावर हो, इवन का मतलब क्या है, इसको 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अगर इवन हो पावर और निगेटिव अंदर हो तो वो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाना है इसको, तो ये बचा 4y प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1, तो अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा और -1 की पावर जब 2 है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इवन पावर है ना, इवन पावर हो और निगेटिव अंदर हो तो वो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इस तरह से, समझ रहे बात। अगर आप -1 को 2 दफ़ा लिखें तो वो भी प्लस हो जाना है, सही है। अगर आप -1 को 2 दफ़ा लिखें, स्क्वायर का मतलब है -1 को 2 दफ़ा लिखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। तो ये वाली बात भी समझ लें और ये वाली बात भी समझ लें, अगर ये पावर बहुत बड़ी होगी तो आप सबको मल्टीप्लाई करके तो नहीं दिखाएंगे ना। आप फर्ज करो ये लिखा है 22, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये तो नहीं आप -1 को 22 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो सुबह हो जाएगी इसमें, सही। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा चीज़ों को याद भी रखना है, ठीक है। तो 4y प्लस 2 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ये देखें स्क्वायरिंग से ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो कौन वेरिएबल सेपरेट करने में आप कितने दूर रह गए हैं। अब क्या है जनाब, देखिए 4y, ये 2 कांस्टेंट है ना, साइड में कीजिए इसको, 1 - 2, ठीक है। तो अब 4y विच इज इक्वल टू -1, अभी देखो 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इज इक्वल टू को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई -1/4। तो ये आप आंसर तक पहुंच चुके हैं इस वक्त, सही है, आप इस वक्त आंसर पे पहुंच गए। क्योंकि इस इक्वेशन में y ही वेरिएबल था तो हम उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल चुके हैं। तो अब हमारा जो है अच्छे पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको वेरीफाई भी करें, सही है। तो चूँकि हम बहुत ही अच्छे पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पे लिखें वेरिफिकेशन, ठीक है। और इस आंसर को बिल्कुल आपने घर तक पहुँचा के आना है, ठीक है। वो घर तक कैसे पहुँचा कर आएंगे आप, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ y है ना उसकी जगह आप लिखेंगे -1/4 और +2, ठीक है बच्चों, +13 विच इज इक्वल टू 2 एंड डिवाइडेड बाय 6। अब आपने क्या करना है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, तो ये बच जाएगा -1 और +2 और +13 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 2। तो ये कितना बचा, 2 - 1 इज 1, 1 का अंडर रूट 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 14/6 इज नॉट इक्वल टू 2 विच इज नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब है कि जो हमने आंसर निकाला है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे आप कह रहे होंगे सर आप क्यों करा रहे हैं, ना कराएं।
क्योंकि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है तो 7 में क्या फ़र्क है ना, लेकिन चलो करा देते हैं। तो ये करने से पहले वही वाली कहानी आप करेंगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यहाँ भी लिखिए आप। जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ से रूट जो है वो अंडर रूट दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो आप ये देखिए कि अंडर रूट दोनों साइड से रिमूव कर देंगे हम। कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती है तो इक्वेशन बहुत आसान हो जाती है, डायरेक्टली रिमूव हो जाता है। ये इससे कैंसिल कर दीजिए आप, तो 12x - 4 विच इज इक्वल टू 4x + 8, राइट। बस अब देखिए वेरिएबल एक तरफ करने हैं और कांस्टेंट एक तरफ करने हैं, सही है। वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, तो 12x - 4x विच इज इक्वल टू 8 + 4, सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। 12 - 4 विच इज इक्वल टू 8x विच इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12/8। अब 2 का टेबल तो सबको ही आता होगा भाई, 2 4 = 8 और 2 6 = 12। ठीक है जी, तो 2 6 = 12, 2 4 = 8 और फिर एक दफ़ा और कैंसिल कर दीजिए, तो 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4, x इज इक्वल टू 3/2। चलिए जी, तो x इज इक्वल टू 3/2 हमारा आंसर आ गया था। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं। वेरिफिकेशन में देखिए आप कि जहां x है वहां पे आपको क्या रखना है, 3/2, तो 12 × 3/2 - 4 विच इज इक्वल टू 4x + 8, 4x 3/2 और +8। ठीक है, कैंसिल आउट कीजिए, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो फिर 6 3 = 18 हो जाना है, सही है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 6 3 = 18 - 4 इज इक्वल टू 2 1 = 2, 2 2 = 4, और जब यहां पर 2 आएगा तो 2 3 = 6, तो 6 + 8, तो 18 में से जब 4 जा रहे हैं तो 14 ही बचेंगे, है ना। 18 - 4 is 14 and 8 + 6 is also 14। इसका मतलब है कि ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है आज आपने एक्सरसाइज 6.3 के 3 सवाल जो है वो अच्छे से समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि वेरीफाइड हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 इत्तेफाक से जो है वो नॉट वेरीफाइड रहा, सही है ना, नॉट वेरीफाइड रहा, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे रहा हूँ। वो सरप्राइज आपके लिए होमवर्क है विच इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, 4 सॉल्व करना है, 5 मैंने करा दिया है, 6 करना है, 7 मैंने करा दिया है, 8 9 और 10। ठीक है, ये आपको मैंने होमवर्क दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ही सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्टी होती है तो वी विल डिस्कस इंशाल्लाह, कमेंट्स बॉक्स में आप डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।